कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर के पूरे कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में रोष है। सरकारी डॉक्टर की सरकारी मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के दौरान हुई इस वारदात से हर व्यक्ति हिला हुआ है। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन डॉक्टर और उस संजय रॉय के बीच में जो संघर्ष हुआ और उसमें जिस तरह से संजय रॉय ने दरिंदगी दिखाई है, उसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर के चेहरे से लेकर अंग अंग में कई घाव थे। प्राइवेट पार्ट्स को बेरहमी से कुचला गया था। ऐसा लगता है जैसे उसमें लातें मारी गई हों। इसके अलावा गर्दन, गाल, होंठ और कई जगह पर काटने के निशान बने हुए थे। पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टरों को एक वक्त में तो भरोसा भी नहीं हुआ कि कोई दरिंदा कैसे किसी लड़की को गिद्ध की तरह नोच सकता है। उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है और फिर हैवानियत का शिकार बनाता है। एक बार नहीं, कई बार एक रात में दुष्कर्म करता है। उसके प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह जख्मी करता है। इसके अलावा लड़की बचने और भागने की कोशिश करती है तो उसे वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। दरअसल ये दर्दनाक कहानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जब पुलिस वालों ने भी पढ़ी तो उनकी भी रूह कांप गई। अब इस पूरी घटना के बाद लगातार आरजी कर मेडिकल कॉलेज में नेताओं का आना जाना बना हुआ है। इसी घटना को सुनकर के केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने इस घटना के बारे में पूरी बात बताई है। उन्होंने कहा है कि यह घटना शर्मनाक है, भयानक है और जिस तरह से इस घटना को देखा जा रहा है, जिस तरह से वारदात हुई है, उसको देखकर लगता है कि कोलकाता और बंगाल में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, बहुत ही शर्मनाक और भयानक घटना घटी है। ये दिल्ली की निर्भया कांड की रिपीटेशन है। जिस तरीके की घटना हम देख रहे हैं, ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। स्पेशली इट इज नॉट एट ऑल सेफ फॉर द वुमेन। जो बताया जाता है कि रिकॉर्ड को दिल्ली नहीं भेज के एनसीआरबी में डेटा नहीं भेज के प्रूफ करने की कोशिश होता है कि कलकत्ता बहुत सेफ है, लेकिन एक घटना दर्शाती है एक मेडिकल कॉलेज जो इंटर्न, एमली इंटर्न, उनके ही मेडिकल कॉलेज के अंदर में अगर ऐसे रेप एंड मर्डर हो जाती है, जो प्राथमिक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें जो आया है, अगर वो सही है तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और सरकार को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और इसका इन्वेस्टिगेशन हम चाहते हैं कि सीबीआई के द्वारा हो। लेकिन पहले जब ये घटना घटी तो ये कहा गया कि ये आत्महत्या है, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि इसको छुपाने, पुलिस के द्वारा छुपाने की कोशिश किया गया। पुलिस ने परिवार को साथ मिल के परिवार को कोशिश किया कि परिवार इसमें ज्यादा कुछ ना बोले और उसके साथ साथ जो वहां पे जो प्रूफ थे उन सबको हटाने की भी कोशिश पुलिस के द्वारा। मुख्यमंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री है, ये कहते हैं कि यहाँ पे सब सुरक्षित है, दूसरे राज्य की बात कर रहे हैं। नहीं, तो इसीलिए तो बेहाल है। ममता बनर्जी जब तक ऐसे बैठे रहेगी तब तक ऐसे बेहाल ही हालत होगी। नहीं, वो तो रेजिग्नेशन देंगे नहीं। उनसे मांगने का मतलब अपने सम्मान को ठेस पहुंचाना है। वो इतना है कि इतना चेयर का मोह उनको ऐसा आ गया है, वो रेजिग्नेशन नहीं देगी। और एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनका माइंडसेट देखिए ना। आप हासकाली की घटना याद करिए, छोटी सी बच्ची के साथ रेप हो गया, मुख्यमंत्री होकर बोल दी कि उसके प्रेग्नेंट था। अरे अगर उसके साथ लव अफेयर्स भी होता है कि लव अफेयर्स में भी क्या आप रेप कर सकते हैं किसी के साथ? आप सुजान की घटना पकड़ लीजिए, अब तो नहीं रही, स्वर्गवासी हो गई, उनके साथ ऐसा हुआ। उन्होंने बोल दिया कि क्लाइंट के साथ गड़बड़ी है।